नॉलेज। संकल्प शुद्धि की अनिवार्यता। कर्तव्य रूप से प्राप्त कार्य को धैर्य और उत्साहपूर्वक पूरा कर देने से करने की वासना मिटकर स्वतः ही सहज निर्वृत्ति हो जाती है और साधक का चित्त शुद्ध होता चला जाता है। अब यह विचार करना चाहिए कि मनुष्य का हरेक कार्य, उसकी हरेक प्रवृत्ति शुद्ध और सही अर्थात जैसी होनी चाहिए ठीक वैसे कैसे हो। विचार करने पर मालूम होगा हरेक प्रवृत्ति के पहले कर्ता के मन में उसमें प्रवृत्ति की शुद्धि के लिए संकल्प की शुद्धि अनिवार्य है। बुरे संकल्प और भावना का त्याग करके अच्छे संकल्प और अच्छी भावना को स्वीकार करने से संकल्प की शुद्धि होती है। बुरे संकल्प और बुरी भावना उसको कहते हैं जिसमें किसी का अहित निहित हो, तथा अच्छे संकल्प और अच्छी भावनाएं वे हैं जिनमें हित भरा हो। जिसमें दूसरों का हित होता है उसी में साधक का भी हित होता है, और जिसमें दूसरों का अहित होता है उसमें अपना भी अहित ही होता है। जैसा हम दूसरे के प्रति सोचते हैं शायद हमारे प्रति भी वैसा ही कुछ सोचता होगा। दूसरे के साथ की हुई भलाई ही अपने प्रति भलाई होती है, दूसरे के साथ की हुई बुराई ही अपने प्रति बुराई होती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तथापि मनुष्य दूसरों का हित करके अपना हित चाहता है, ये बड़ी भारी भूल करता है, भूल जाता है। हाँ, कुछ समय के लिए इंद्रियों की लोलुपता, विषय रस में ये गलतियां करता है, लेकिन गुरु की शरण, सत्पुरुषों की शरण, शास्त्र की शरण ग्रहण करने से अपने भूल का एहसास हो जाता है। इसलिए संकल्प की शुद्धि के लिए वेदों में ईश्वर से प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया है। इसके लिए शिव संकल्प नामक एक प्रकरण यदा कदा शास्त्री लोग पढ़ते रहते हैं। शिव संकल्प अस्तुम, ये शिव संकल्प आत्मा का ही एक स्वरूप शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया गया। शुभ संकल्प का चित्त पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे चित्त की शुद्धि सुगमता से हो जाती है। इसके लिए साधक को चाहिए कि यदि संकल्प करना ही हो, संकल्प के बिना मन न माने तो शुभ संकल्प ही करना चाहिए, अशुभ संकल्प कभी नहीं करना चाहिए। यदि मन में ऐसी शंका उठे कि क्या चित्त शुद्ध होने के पहले शुभ संकल्पों का करना साधक के लिए बस की बात है, क्या वह इसमें स्वाधीन है, तो यूं समझना चाहिए कि किसी का भी चित्त पूर्ण रूप से अशुद्ध नहीं होता। उसमें अशुद्धि के साथ साथ शुद्धि का अंश भी अवश्य रहता है। उसी के प्रभाव से मनुष्य के मन में अपना सुधार करने की इच्छा होती है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य बुरे संकल्पों का त्याग करके अच्छे संकल्पों को करने में स्वाधीन है। भगवान की अहेतुकी कृपा से वह इस कार्य में सफल भी हो सकता है। संकल्प के अनुसार ही मनुष्य की प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः शुभ संकल्पों से मनुष्य की शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है, और उन कामों को भगवान के नाते धैर्य और कुशलतापूर्वक पूरा करने से कर्ता का भगवान से संबंध हो जाता है। और यह नियम है कि जिस पर मनुष्य का विश्वास होता है उसी से संबंध होता है, और वही प्रिय होता है। प्रिय का ही स्मरण होता है, जिसका स्मरण होता है उसी का चिंतन होता है, और ये चिंतन ही आगे जाकर ध्यान समाधि बन जाता है। जब साधक समाधि के रस में भी ऊपर हो जाता है, उसे भी नहीं चाहता, तब उसे विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। यही संकल्प शुद्धि की अनिवार्यता है। मानव को सद्विचारों के साथ शास्त्र विधि से अपने संकल्प शुद्धि का प्रयास करते रहना चाहिए। इसी में ही कल्याण है। ओम शांति।